morning, modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your science books. Open your chapter 9, Light. In this chapter, we have to read sources of light, natural and artificial, luminous and non-luminous objects, properties of light, transparent, transience and opaque objects, how a shadow is formed. स्टूडेंट्स, इतना हमें इसमें पढ़ना है जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ लाइट यानी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल के बारे में लाइव क्लास में पढ़ा था एंड ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के भी बारे में हमने लाइव क्लास में पढ़ लिया था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, सोर्स ऑफ लाइट वो जैसे सन, स्टार, ठीक है, फायरफ्लाइज, ये सारे जो हैं हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एंड कैंडल, बल्ब, these torch, these are artificial और मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो जिनके पास में लाइट होती है, जैसे कि सन, स्टार, बर्निंग कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, glowing tube light, screen, television screen when the TV is on, etc. These are luminous objects. And non-luminous कौन कौन से होते हैं? बुक, चेयर, टेबल, बुक रैक, फ्लावर पॉट, दीज आर नॉन ल्यूमिनस। मीन जिनके पास लाइट होती है वो ल्यूमिनस, जिनके पास लाइट नहीं होती वो नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज गिवन है, इसमें आपको ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जो ऑड हो उनको आपको अलग करना है। तो कौन कौन सा ऑड है आइए देखते हैं। सन, स्टार, ग्लोवॉन्स एंड कैंडल। तो इसमें कैंडल ऑड इसलिए है क्योंकि कैंडल जो है वो आर्टिफिशियल सोर्स है, बाकी सारे जो हैं वो कैसे हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं। बल्ब, टॉर्च, लैम्प, स्टार। स्टार इसलिए है क्योंकि ये नेचुरल है, बाकी सब आर्टिफिशियल हैं। फायरफ्लाइज, ट्यूबलाइट, सन एंड मून। सो इसमें बच्चों मून जो है आपका वो कैसा है, वो आपका आर्टिफिशियल, वो जो है आपका मून जो है वो आपका कैसा सोर्स है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। वो मून जो है वो सोर्स ऑफ लाइट नहीं कहलाता है। ठीक है, तो मून इज ऑड इन दिस। नेक्स्ट इज टेबल, बुक, चेयर, रेड हॉट आयरन। सो रेड हॉट आयरन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स आर नॉन ल्यूमिनस। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स वन प्लेस टू अनदर। लाइट कैसे ट्रैवल करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, आइए जानते हैं। जब सन आपका सन टाइम होता है, सनराइजेस का जो टाइमिंग होता है उसमें आप देखते हैं सबसे पहले सन आपको सिर्फ दिखाई देता है, धीरे धीरे सन की लाइट आपके अर्थ पे आती है, तो वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे पड़ती है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक अंधेरी सी जगह, जहाँ जैसे कह सकते हैं जंगल में जब आप जाएंगे, फॉरेस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइट जो है वो बहुत ही धीरे धीरे आती है, मीन्स ट्रैवल करते हुए आती है, एक जगह से दूसरी जगह रोशनी बहुत आराम से पड़ती है। तो वो भी जो है एक सोर्स कह सकते हैं ट्रैवल करने का। टॉर्च जब आप जलाते हैं तो टॉर्च कैसे जलती है, देखो स्प्रेड होकर के लंबी दूरी तक जाती है और सीधी जाती है, कहीं अगर पे ब्रेक आ गया तो वहीं वो रुक जाती है। इसका मतलब ये होता है कि लाइट एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में ट्रैवल करती है। ओके, और अगर कहीं भी बैरियर मिल गया तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वहाँ पे रुक जाती है। नेक्स्ट है आपका लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये बात सही है। लाइट जो है जब भी जाती है तो सीधी जाती है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, जिगजैग नहीं होती है बिल्कुल नहीं होती है। लाइट जो है हमेशा सीधी ट्रैवल करती है। अगर आप एक पाइप ले लीजिए और उस पाइप से आप सामने रखी हुई चीज़ को देखिए तो वो आपको कैसी दिखाई देगी, सामने जो रखा होगा वही चीज़ आपको दिखाई देगी, है ना। जैसे कि आप एक कैंडल रखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सामने एक कैंडल रखी है और ये सीधी रॉड करके ये देख रही है,
तब दिख रहा है, और अगर आप टेढ़ा करके देखेंगे तो तभी दिखेगा जब आप उसकी डायरेक्शन में उसको करेंगे, स्ट्रेट करेंगे तो नहीं दिखेगा, स्ट्रेट करने पे ऑब्जेक्ट दूसरा दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है लाइट मेड 7 कलर्स। लाइट को, एक वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म के सामने ले आते हैं, प्रिज्म बच्चों एक कांच का ट्रायंगल शेप का टुकड़ा होता है, ट्रायंगल 3D शेप का एक वो होता है, टुकड़ा होता है, जिससे कि अगर आप वाइट लाइट को पास कराएंगे तो विबग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर का आपको 7 लाइट दिखाई देगा अगली साइड से। सो ऐसा तब होता है जब आप प्रिज्म के सामने उसको रख करके देखते हैं, ठीक है। तो लाइट जो है वो 7 कलर्स को फॉर्म करती है, वो भी प्रिज्म की प्रेजेंस में। जब आप प्रिज्म में वाइट लाइट को वो कराएंगे, जब आप प्रिज्म से वाइट लाइट पास कराएंगे, ये आपका प्रिज्म है ट्रायंगल शेप का, इधर से जब आप वाइट लाइट पास कराएंगे तो इधर से आपको विबग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर की लाइट्स मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइट बैंड्स। लाइट बैंड्स कैसे होती हैं? लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हाउ एवर व्हेन light travels from one medium to another, say from air to glass, it bends। ठीक है, कैसे बेंड हो जाती है वो देखना है आपको। ये देखने के लिए आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक वाटर गिवन है ना, इसमें आप देख सकते हो कि लाइट जब आप पास कराओगे तो लाइट एक जगह से दूसरी जगह हल्की सी तिरछी हो जाती है। ठीक है, आप कर सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को आप करके देख सकते हो किसी अंधेरे कमरे में। तो इससे पता लगता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो जो होता है वो जब लाइट बेंड होती है तो उसको हम बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि आप मिरर में जब अपने आप को देखते हो तो आप अपने आप को नहीं देख रहे होते, आप अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे होते हो। तो सिमिलरली लाइट के भी साथ में यही होता है कि लाइट जब बेंड करती है तो वो लाइट एग्जैक्ट वो लाइट नहीं रह जाती, वो उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पे हम चैप्टर को और आगे रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।